बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ये खूबसूरत सा बच्ची का ड्रेस जो है रेडी करके बताऊंगी। जो हमारे ड्रेसेस के साथ से बचे हुए पीसेस होते हैं उनसे हम बनाएंगे ये वाला खूबसूरत सा ड्रेस। बहुत दफ़ा ऐसा होते हैं कि हमारे पास बचे हुए पीसेस होते हैं और उनके कुछ पीसेस ऐसे कम होते हैं कि जिनसे हमें नहीं पता होता है कि हमने कैसे बनाना है। तो उसके लिए आज की इस वीडियो के अंदर आपको बहुत आसान सा तरीका बता रही हूँ कि किस तरह से आप रेडी कर सकते हो। ये वाला देखेंगे, पहले हमारे पास ये प्लेन जो ड्रेस होते हैं फैंसी ड्रेस के साथ से ये वाला कपड़ा बचा हुआ है। तो सबसे पहले अब हमने यहाँ पर इसके क्या करने हैं, जो भी आपने जिस नाप पे भी बनाना है आपने उस हिसाब से यहाँ पे नाप लेना है। अब जो कि यहाँ पे ये रेशमी कपड़ा है तो इसके लिए यहाँ पे पिन करने इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। यहाँ से जब आप पिन कर लोगे ना तो फिर बस इजी हो गया, फिर आपको कपड़ा का कोई टेंशन नहीं होगा, कपड़ा आपका आगे पीछे नीचे पर कहीं भी नहीं जाएगा। तो इसलिए नॉर्मल अगर आपका बच्चा है तो आप 5 इंच रख सकते हो। तो अब हमारा बच्चा थोड़ा हेल्दी तो इसलिए हम 5.5 रखते हैं। और अगर नॉर्मल जिस तरह आजकल बच्चे नॉर्मल होते हैं तो 5 आप रखा करें। तो यहाँ से मैंने जो है 5 नीचे इसलिए रखा है क्योंकि मैं समझती हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा कंधे वाली जगह ये वाली जो है थोड़ी खुली रखनी चाहिए बच्चों की। एक तो ये होते हैं कि बच्चों को जब हम ड्रेसेस उतारते हैं पहनाते हैं तो उस टाइम बच्चे तंग नहीं होते, पहनाने के बाद भी वो तंग नहीं होते। तो यहाँ से आप 5 नहीं 6 ही रखा करें। तकरीबन मैं समझती हूँ कि 1 साल से लेकर 4-5 साल तक के बच्चे का यहाँ से 6 ही होना चाहिए, ठीक है। 1 साल के बच्चे का चलो आप 5 रख सकते हो यहाँ से, तो 1.5 साल तक के बच्चे का यहाँ से 5 रख सकते हो। तो इससे ऊपर के जो है यहाँ से 6 ही रखा करो, ऊपर वाली जो साइड है वहाँ से 5 रखा करो, बिल्कुल सही परफेक्ट नाप होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपने यहाँ से अपनी चेस्ट जितना है आपके बच्चे का उस हिसाब से अपने चेस्ट रखने हैं, कमर जितनी रखनी है उस हिसाब से अपने कमर रखनी है। तो अब यहाँ से हमने चेस्ट का कमर का नाप हमने कर दिया है। चेस्ट और कमर का करने के बाद अब यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर देनी है, क्योंकि हमारे पास ये वाला कपड़ा है ये इतना ज़्यादा कपड़ा नहीं है, क्योंकि ये बचा हुआ कपड़ा है। तो उससे हमने एक फैंसी सा ड्रेस तैयार करना था, तो उसके लिए हमने सिंपल बनाना है। ये कि ये ओपन शर्ट जिस तरह हम लोग बनाते हैं उस टाइप का ये ड्रेस तैयार हुआ है हमारा, यानी कि इसका फ्रॉक का लुक भी है और कमीज़ का लुक समझें तो उस तरह से ही है। तो इसलिए यहाँ से हमने इस तरह बनाना है। अगर आपके पास वैसे दूसरा कपड़ा आप लेके आते हो उसके बाद हमने यहाँ से फिर शोल्डर कट लगा देने, ठीक है। ये यहाँ से हमने शोल्डर कट के जो निशान है वो लगा लेंगे। तो इसलिए जिस तरह से आपके पास कपड़ा बचा होता है उसी तरह से हमने डिज़ाइन करना होता है। तो अब यहाँ से हमने ये हो गया, यहाँ से इसको सेपरेट कर देंगे, ये भी सेपरेट हो गया। आप इसको यहाँ से खोलते हैं और एक साइड जो है, ठीक है, बैक साइड को हमने साइड पे कर दिया और जो फ्रंट साइड है उसको आपने लेना है। लेने के बाद अब यहाँ से हमने अपनी डिज़ाइनिंग को शुरू करने हैं कि हमने डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। तो उसके लिए जो हमारे पास हमारा फैंसी कपड़ा बचा हुआ है उसको करना है। पहले मैं अपने कैमरे को सेट कर दूँ। ये देखें, यहाँ से आपने प्रेस करना है, क्योंकि यहाँ से आपको नज़र आ रहा है ना कि सलवटें हैं, तो इन सलवटों को पहले आपने निकालना होता है। अगर ये नहीं निकालेंगे तो आपका डिज़ाइन परफेक्ट नहीं बनेगा, इधर उधर होगा। तो इसलिए यहाँ से पहले कपड़े को बिल्कुल अच्छे से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद फिर आपने अपनी डिज़ाइनिंग का काम शुरू करना होता है। अब दोबारा से मैंने यहाँ पर ये देखें, ये वाला जो हमारे पास कपड़ा बचा था ना, ये वाला कपड़ा हमारे पास कम था। तो ये देखिए, यहाँ से इसको मैंने दोबारा से इस तरह से रखा था। रखने के बाद यहाँ से मैंने इस तरह से एक लाइन सी ड्रॉ कर दी थी, ठीक है। लाइन ड्रॉ करनी इसलिए ज़रूरी है कि हमें अब पता चलेगा कि हमने अपना डिज़ाइन किस तरह से रेडी करना है। ये हो गया। तो ये देखें, लाइन आपके सामने बिल्कुल सामने नज़र आ रही है आपको। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ये ले अपना मैजिक और इसको रखेंगे यहाँ पर इस तरह से, जिस तरह मैं लगाती जा रही हूँ आपने भी इसी तरह से लगाना है इसको। ये यहाँ से भी यानी कि फुल, ये जो एक साइड हमारा हाफ है ना इसके ऊपर आपने फुल लगा देना है। ये हमने ग्लू, मैं समझती हूँ ग्लू बहुत मैजिक वाली चीज़ है, मेरे तो समझ फुल मैजिक है ये। इससे आपका काम यानी कि अगर 3 गुना आपका काम होता है ना तो 1 गुना आपको करना पड़ता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो उसके बाद ये देखेंगे हमारा जो फैंसी है कपड़ा, तो उसको हमने लिया और यहाँ पर इस तरह से सेट कर दिया। अब आप देख रहे हो कि ये कपड़ा हमारे पास कम था, आपको नज़र आ रहा है चौड़ाई से मैंने कपड़े को जो है एक्स्ट्रा दूसरा कपड़े को साथ अटैच किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये ऊपर वाली जगह से आर्म हॉल की कटिंग जो है वहाँ से ये कपड़ा कम है। तो अब मैं दोबारा क्या करूँगी, यहाँ से जो कपड़ा बचा हुआ है यहाँ से इस तरह से इसको
स्टिच कर लेती हूँ फुल। यहाँ से जो है पहले ये इसके ऊपर कर देती हूँ, फिर इसके बाद स्टिच करती हूँ, और स्टिच करने के बाद फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने ये दूसरा कपड़ा भी इसके साथ अटैच कर दिया था, तो फिर उसके बाद अच्छे से प्रेसिंग किया। प्रेसिंग करने के बाद अब ये देख लो भाई, यहाँ से अब अच्छे से इसके साथ अटैच हो गया है, लेकिन फिर भी मैं इसको यहाँ से थोड़ा अच्छे से कर देती हूँ। अब आपने कुछ नहीं करना, जस्ट लेने हैं अपना सीजर, और यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उस कपड़े को यहाँ से आपने कट करके निकाल देना है। कोई नाप करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, बस आसान सा तरीका ये वाला जो है, इसको आप फॉलो करो और देखो भाई कितना ज़बरदस्त आपका ड्रेस जो है रेडी होता है। क्योंकि बहुत दफ़े ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा अगर मोटा कोई बंदा है तो उसके साथ तो कुछ भी नहीं बनता भाई उसके ड्रेस से। लेकिन जिस तरह से पतली पतली लड़कियाँ होती हैं, आंटी होती हैं, तो उनकी ड्रेसेस से इस तरह के पीसेस बहुत ज़्यादा बच जाते हैं। ये हम टेलर हैं, हमें अच्छे से पता है कि इस तरह के पीसेस बचते हैं। तो इसलिए जब बच जाएँ तो अगर कम हो, जिस तरह हमारे पास ये वाला कम था, तो उससे एक अच्छा सा हम डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं वो मैं भी अभी आपके सामने बना रही हूँ। और जब फाइनल आपने देखा है, फिर आगे जाकर फिर देखोगे आप कि कितने अच्छे से वो हमारा ड्रेस ये वाला रेडी हुआ है। अब उसके बाद ये हमारे पास पीसेस हैं कुछ ये वाले, ये देखिए इस तरह से। अब इन पीसेस को हमने जोड़ के बनाना है अपने स्लीव्स को, ठीक है। तो अब ये इसकी चौड़ाई देखते हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी है। तो ये चौड़ाई हमारे पास कम है, तो इसलिए हमने अपनी इसको साथ कपड़ा को अटैच करना है। कपड़े अटैच करने के बाद फिर हमने इसकी स्लीव को रेडी करना है। तो अब ये टिश्यू का कपड़ा है, आपको पता है टिश्यू से ही आराम से नहीं खड़ा होता। तो आयरन हमारी बहुत ज़्यादा गर्म थी, पहले भी हमारे पास कपड़ा कम था, जो रेस की कसर थी वो हमारी इस आयरन गर्म ने पूरी कर दी थी अभी। तो अब यहाँ से बस ये एहतियात करनी होती है रेशमी कपड़ों को स्टिच करते वक्त कि आपकी आयरन बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए, जिस तरह मेरी अभी हो गई थी। तो बस अब हमने यहाँ से इसको प्रेस किया। टिश्यू के कपड़े का ये होता है कि एक दफ़ा अगर आप इसको अच्छे से प्रेस कर देते हैं तो वो अपनी जगह पर अच्छे से बैठ जाता है। तो यहाँ से अब जी देखेंगे कि हमारे पास और कौन सा कपड़ा है। अब ये वाला कपड़ा है, तो इसको इस तरह से लगा कर देखते हैं कि ये हमारा यहाँ पर अगर पूरा हो जाए तो हमारा मसला यहाँ पे सॉल्व हो जाए। ये इसको पहले फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर आपने रखना है ये, तो ये नो, ये कपड़ा भाई हमारा बहुत ज़्यादा कम है, तो बस इसके साथ मैं कपड़ा बराबर करती हूँ तो फिर आपको बताती हूँ। ये यहाँ से सही है, हाँ हमने कटिंग करनी है ना, तो अब यहाँ से कटिंग कर लेंगे। क्योंकि ये तो फालतू कपड़ा हमने वैसे भी निकालना था, तो थोड़ा सा जो होगा फिर वहाँ पे कुछ कपड़े को अटैच कर देंगे, एक पीस और डाल देंगे, कुछ कर ही लेंगे भाई। और उसके बाद ये वाला जो कपड़े है इसके नीचे क्योंकि हमने अस्तर लगाना था, तो अब इस तरह से आपने रखे, ज़रूरी नहीं है कि फुल लगा लो, आप हाफ भी लगा सकते हो। तो ये यहाँ पर हम लगा देंगे, क्योंकि जो इस तरह के ड्रेसेस होते हैं ना उनकी नीचे अगर आप फुल स्लीव्स लगाते हो उसका एक हट के बहुत अच्छा लुक आता है, बजाय इसके कि हाफ के। एक तो ये होता है कि आपका जिस्म भी नीचे से नज़र नहीं आता, जब मैं बड़ों की बात कर रही हूँ। तो दूसरा ये होता है कि वो बहुत अच्छा लुक भी आता है। तो इसलिए जब भी आप इस तरह के रेशमी ड्रेसेस हों उनकी आप बना के देखें फुल स्लीव्स जो नीचे होती हैं, फिर देखें कितना खूबसूरत लुक आता है। ये बहुत दफ़ा हम लोग जब मार्केट से ब्रांडेड ड्रेसेस लेते हैं तो उनकी स्लीव्स आपने देखी होंगी कि फुल होती हैं, इसीलिए उनका जो है एक अच्छा लुक आता है। तो यहाँ पर हमारा जो स्लीव्स है वे भी हो गया, हमारा फ्रंट एंड बैक साइड जो है वो भी हो गया। तो अब यहाँ पर ये देखें, ये एक कपड़ा हमने लिया है, तो इस कपड़े की चौड़ाई आप 1 इंच रख सकते हैं, 1.5 इंच रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखना। इससे ज़्यादा रखोगे तो बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं आएगा। अब जो मेरे पास ये वाला है मैंने इसके 1 इंच चौड़ाई रखा है, तो 1 इंच चौड़ाई वाला कपड़ा आपने लेना है और उसके बाद इसको इस तरह से प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद ये देखें इस तरह से यहाँ पर हमने इसको इस तरह से लगाना है। तो उसके पहले हमने अपना दोबारा से लेना है मैजिक तो मैजिक लेने के बाद हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट सिलाई भी लगा सकते हो कि पहले इसी तरह से रख के आपने सिलाई लगा दो, और सिलाई लगाने के बाद अब आप इसको ये देखिए यहाँ पर हमने ये वाली सिलाई लगाई है, आपको नज़र आ रही होगी। इस तरह से ये सिलाई लगाने के बाद दोबारा से अपना ग्लू लें आप। ग्लू को यहाँ पे इस पट्टी के ऊपर आपने अच्छे से लगा देना है। ये इस पट्टी के ऊपर हमने अपना ग्लू जब लगाएंगे तो जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो बहुत नीट तरीके के साथ हमारी पट्टी जो है यहाँ पर अटैच हो जाएगी।
मैं समझती हूँ कि ये स्टिचिंग एक ऐसी चीज़ है, इसके अंदर अगर आप ये छोटी-छोटी जो टिप्स होती हैं, इनको फॉलो करते हैं, आपका काम आसान होता है। दूसरा, आपकी नीटनेस बहुत ज़्यादा आती है ड्रेस के अंदर। तो आप ये देखें, यहाँ पर हमने जब अब इसको आयरन कर रहे हैं, तो इससे ये हुआ है कि हमारा जो कपड़ा है, देखें कितने अच्छे से अपनी जगह पे अटैच हो गया है। और अब इसके ऊपर जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमें कोई भी मसला नहीं होगा। सफाई के साथ हमारा काम भी हो जाएगा, इसी तरीके के साथ हमारा काम हो जाएगा। तो ये देखें, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक है। अब हम बैक साइड की जो है पहले कटिंग करते हैं। ये देखिए, बहुत आसान तरीका, बहुत दफ़ा लोगों को समझ नहीं आती कि हमने क्या करना है, फ्रंट कैसे करना है, बैक कैसे करना है। तो उसके लिए आसान तरीका मैं आपको इस साथ आज शेयर कर रही हूँ कि आपने पहले बैक की कटिंग कर दी। अब अगर ये बच्ची का है तो बच्ची का आप 2 इंच कर सकते हो बैक साइड से, बड़ों का 3, बच्ची है तो उसका 2। तो उसके बाद यहाँ से फ्रंट साइड हमने कटिंग कर दी है। तो ये देख लो भाई। अब बैक और फ्रंट में आपने क्या करने हैं, बैक का अगर आपकी 2 है तो ये फ्रंट आपकी 3 होनी चाहिए। बैक का अगर आपकी 1.5 रखते हैं, फ्रंट आपकी आधे इंच उससे ज़्यादा रखना चाहिए। बच्चों का, बड़ों का तो फिर आपको पता है अलग ही सिस्टम होते हैं। तो उसके बाद अब आपने यहाँ से ये वाली सिलाई को लगा देना है। अब यहाँ पे हमें कोई भी मसला नहीं होगा कि हमने किधर करने उधर करने, क्योंकि कपड़ा रेशमी है, रेशमी कपड़े को स्टिच करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अब यहाँ पर हमने क्योंकि जी नीचे ग्लू के साथ इसको अच्छे से स्टील कर दिया है, तो उस वजह से हमारा जो है यहाँ से हमने जस्ट सिलाई लगानी है। तो इस तरह से अब यहाँ पर हमने अपनी सिलाई को लगा देना है। इससे ये देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा लुक भी तैयार हो गया, और हमारा जो कम कपड़े के अंदर जो डिज़ाइन हमने बनाना था वो भी हमारा डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। तो पीसेस के साथ से बच्चियों के ड्रेसेस बनाने के लिए हमें इसी तरह के जो आइडियाज़ होते हैं उनको फॉलो करना होते हैं। बहुत दफ़े ऐसे होते हैं कि बहुत सारे, यानी कि जो स्टिचिंग करवाने वाले होते हैं वो बोलते हैं कि हम आप लोगों ने अपनी बच्ची का तो ये ड्रेस इस तरह से तैयार किया था। भाई जाहिर सी बात है, जब पीसेस से बंदा बनाते हैं तो पीसेस से बनाने से फिर हम लोगों ने उस पीस को देख के बनाना होता है ना, कि इस पीस को हमने किस तरह से पूरा भी करना है। जब उसको पूरा करने के चक्कर में हमारा डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाता है। तो बस यही एक होता है। और उसके बाद यहाँ से आपने आड़ा कपड़ा लेना है। आड़ा कपड़ा आपको पता है कि कौन सा होता है, पाइपिंग के लिए जो हमने यूज़ करना होता है वो आड़ा कपड़ा होता है। मेरी बहुत सारी वीडियोस के अंदर मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है कि आड़ा कपड़ा हमने कहाँ से लेना होता है, किस तरह का होते हैं। तो बस ये आड़ा कपड़ा हमारे पास है, उसको हमने अपने नेक के ऊपर रखना है और इस तरह से नेक को रेडी करना है। ये नेक फ्रंट साइड के हो गया। अब यहाँ से कटिंग करेंगे, और यहाँ से जो दूसरी सिलाई होती है ये वाली, ये ज़रूरी होती है बहुत ज़्यादा, इसको लगाया करें। इससे ही आपके नेक के अंदर सफाई आती है और आपका नेक का जो कपड़ा है अपनी जगह पे अच्छे से बैठता है। जो लोग मेरी वीडियोस को बाकायदे देखते हैं वो तो पक गए होंगे मेरी ये वाली बात सुन सुन के। लेकिन फिर भी मैं अपनी हर वीडियो में बता देती हूँ कि ज़रूरी नहीं है वही लोग देखते हैं, जो न्यू देखने वाले होते हैं उनके लिए ये बताना ज़रूरी होता है। तो अब जिस तरह से हमने ये फ्रंट किया है, इसी तरह से हम बैक भी करेंगे। और ये देखें भाई, इस तरह से आप यहाँ पे तरपाई करो, सिलाई लगाओ, जो भी करो, कुछ भी यानी कि वो नहीं है कि यहाँ से आगे हमने क्या करना है, ठीक है। उसके बाद आपने फ्रंट साइड के भी बना दिया गला, बैक साइड के भी बना दिया। उसके बाद हमने यहाँ से शोल्डर को अटैच करना होते हैं, दोनों शोल्डर्स को अटैच करेंगे इस तरह से। ये देखें, यहाँ से बिल्कुल कपड़े को दूसरे कपड़े के साथ बिल्कुल बराबर का रखना होता है, और यहाँ से सिलाई लगानी होती है। कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान काम है। और शोल्डर अटैच करने के बाद अब हमने अपने बस इसके आगे बस क्या करने हैं, और आपने स्लीव्स जो है रेडी करनी है। स्लीव्स रेडी करने के बाद स्लीव्स को यहाँ पे अटैच करने, फिटिंग करनी है। और अपने गले के ऊपर वाली साइड पर तरपाई करना चाहें तरपाई करेंगे, यहाँ पर तरपाई नहीं करना चाहते, डायरेक्ट मशीन के ऊपर सिलाई लगाना चाहते हैं वो लगाएंगे। और फिर आपका जो ये देखें, इस तरह से जो हम जब हम करते हैं ना कितनी सफाई के साथ, यहाँ से हमारा जो कपड़ा नीटनेस के साथ तैयार हो जाता है। ये देख लो भाई, इतने अच्छे से जहाँ पे होगी हमारी सफाई के साथ काम। तो इसके बाद यहाँ से इस तरह से आपने रखना है, और इसके साथ अब हमने स्लीव्स करने हैं। स्लीव्स भी मैंने उसी तरह से, ये देखिए आप देख रहे हो कि नीचे वाला जो उसका शमीज़ वाला कपड़ा है और ऊपर वाला कपड़ा है वो सारा दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से अटैच हैं। इनको भी मैंने गिलू लगा के पहले प्रेस करके रख दिया था। तो अब जस्ट हमने जिस तरह से नॉर्मल हम लॉन कॉटन के कपड़े को करते हैं उसी तरह से हमने स्टिच कर दिया। और उसके बाद ये जो देखें, ये है हमारा फाइनल लुक।
यहाँ पर मैंने ये इस तरह के फ्लावर बना कर लगाए हैं, उसके अंदर एक एक छोटा छोटा जो है मोती लगा दिए हैं, बीड्स लगाए, मोती लगाए, कुछ भी लगाए, लगा सकते हो। और ये देखें स्लीव्स को मैंने आपको बता ना कि स्लीव्स देखिए फुल कितना अच्छी लग रही हैं ये स्लीव्स। और ये खूबसूरत सा डिज़ाइन हमारे पास रेडी हो गया है, यकीनन आप लोगों को पसंद आएगा। और साथ इस तरह से हमने छोटा सा ट्राउज़र बना दिया था। और ये है हमारे ड्रेस की फाइनल लुक। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको मिलती रहें इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।